नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर। और इस वीडियो में दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें लिखकर ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स भारत, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स भारत, और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत, और दुनिया में सबसे अधिक सनातनी निवास करने वाला देश भारत। और फिर भी आज एक अल्पसंख्यक जिहादियों का झुंड पूरे के पूरे देश को मात्र कुछ ही घंटों के अंदर अशांत करने की ताकत रखता है। कब, कहां और क्यों और कैसे, ये सब जानने का समय अब बीत चुका है, क्योंकि अब बात अस्तित्व पर आ चुकी है। और ऐसा मैं नहीं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले पंच सखाओं ने अपनी भविष्य मालिका के माध्यम से बताया था। और सन 2024 इसी की सीढ़ी है। यदि पार कर गए तो ठीक, नहीं तो फिर ठीक ही ठीक। उड़ीसा की संस्कृति में ये कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसका मतलब है कि देवता होने के बाद भी मृत्यु सुनिश्चित है। कहानी है अखंड भारतवर्ष के 4 धामों में से एक, वर्तमान का कलयुग का धाम पुरी जगन्नाथ धाम। ये मंदिर दिखने में जितना प्राचीन और सुंदर लगता है, उससे कई गुना अधिक रहस्यमयी है, क्योंकि इस धाम में विराजमान मुख्य भगवान की मूर्तियां पत्थर से निर्मित नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार के नीम की लकड़ी से निर्मित है, जिसको प्राचीन विश्वकर्मा वंशज पिछले हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी इंच इंच की गणना के साथ हृदय में भक्ति भाव के साथ अपने सुकौशल हाथों से निर्माण करते आए हैं। परंतु जिस विग्रह यानी जिस मूर्ति को वो बनाते हैं, उसका ना तो हाथ है और ना ही पैर और ना ही आंखों पे कोई पलक है। दिखते हैं तो बस 2 बड़े बड़े नेत्र। भला ये कैसा देवता कहाँ से आया, कैसे आया और क्या नाम है इनका? ये है संसार के नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी ऊपर, इस सृष्टि के रचयिता स्वयं परम ब्रह्म निरंकार महाप्रभु जगन्नाथ। संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ संत श्री अच्युतानंद दास जी से कहते हैं कि जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर लगे पुराने चूने का लेप को हटाकर फिर से एक नए लेप को लगाया जाएगा, और जब पुरी धाम का राजा एक नाम मात्र का राजा होगा यानी शक्तिहीन होगा, तब मंदिर के ऊपर लगा मेरा नील चक्र अवश्य टेढ़ा हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। मंदिर के पूरे इतिहास में आज तक लगभग 3 से 4 बार ही उस पुराने चूने को लेप को निकाल कर नया चूने का लेप लगाया गया है। और ध्यान रहे कि यहाँ मंदिर पर रंग लगाने का बात नहीं हो रहा, यहाँ मंदिर पर लगे पुराने लैंड कोटिंग को निकालकर नई कोटिंग लगाने की बात हो रही है। और पुरी धाम के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जी भी शक्तिहीन हैं, और अब आप इसे संयोग कहें या फिर कुछ और। आज फिर से 2024 में उड़ीसा की राज्य सरकार जगन्नाथ मंदिर पर लगे चूने के लेप को हटाकर नया लेप लगाने वाला है। तो क्या इसका अर्थ है कि 2024 में ही ये भविष्यवाणी सच होने वाली है? यदि हाँ, तो फिर कैसे, किस कारण से समस्त संसार के सत्य के प्रतीक अष्ट धातु का बना 12 फीट ऊंचा 2000 किलो वजन के समान नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा या फिर टूट जाएगा? तो ध्यान से सुनिएगा। भयंकर चक्रवाती समुद्री तूफान के कारण मेरा नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा या फिर टूट जाएगा? आप सबको ये तो पता ही होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी का मोस्ट साइक्लोन प्रोन रीजन यानी चक्रवात प्रबल क्षेत्र उड़ीसा है, जो इतिहास के सबसे बड़े बड़े समुद्री तूफानों को खा कर बड़ा हुआ है। पर आज तक जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र को कुछ भी नहीं हुआ है। सन 1999 के बाद पुरी धाम के तट से अनेकों अधिक शक्तिशाली एवं मध्यम शक्तिशाली साइक्लोन टकरा चुके हैं, जिसमें से एक में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान प्राचीन कल्प वृक्ष की डाली टूट गई थी, लेकिन नील चक्र सुरक्षित रहा और इसी में क्लू छुपा हुआ है। 2013 में 13 दिनों का पक्ष गिरा था और 2021 में भी 13 दिनों का पक्ष गिरा था। और आज जब फिर से सन 2024 में 23 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 तक 13 दिनों का पक्ष गिरने वाला है, और इसी 23 जून 2024 से लेकर 5 जुलाई 2024 के बीच महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भैया बलभद्र एवं देवी माँ सुभद्रा जी का अणसर नीति चल रहा होगा। प्रतिवर्ष रथ यात्रा से पूर्व जगन्नाथ मंदिर में भिन्न भिन्न प्रकार के नीति नियमों का पालन किया जाता है, जिनमें से मुख्य है देव स्नान पूर्णिमा। इस नीति के तहत तीनों विग्रहों का पवित्र जल से महा स्नान आयोजित होता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि एक साधारण मनुष्य कहीं बाहर घूमने जाने से पहले नहा धोकर तैयार होता है, परंतु अत्यधिक जल से नहाने के कारण तीनों को बुखार हो जाता है, जिसके बाद उनका अणसर नीति स्टार्ट होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोविड के समय लोग क्वारंटीन में रहते थे, ऐसा माना जाता है कि जब ये अणसर नीति चलता है तब पंचभूति के तत्व महाप्रभु जगन्नाथ जी के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसी कारण इस कालखंड में भारत के अंदर अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बारिश एवं तूफान होते हैं।
24 अंक यानी अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच पूर्वी भारत के तट से एक खतरनाक समुद्री तूफान टकरा सकता है। और अब इधर थोड़ी आधुनिक विज्ञान के तथ्यों पर नजर डालते हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन में सी सरफेस टेम्परेचर का इस प्रकार से बढ़ना विनाशकारी समुद्री तूफानों को जन्म देता है और इसीलिए 2024 में 80 से 90% चांसेस हैं एक साइक्लोनिक स्टॉर्म टकराने का। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बांग्लादेश के तटीय अंचलों में निवास कर रहे लोग अधिक सतर्क रहें, क्योंकि आज हम कलयुग के बहुत ही खतरनाक कालखंड से गुजर रहे हैं। क्योंकि जहां कब क्या हो जाए इसका बता पाना ही मुश्किल है, क्योंकि आज लगभग 600 वर्ष पहले भविष्यमालिका में लिखित बातें गलत नहीं हो सकती। सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, पृथ्वी के टूटकर 2 भाग हो सकते हैं, पर्वत के शिखर पर कमल खिल सकता है और ये असंभव सी लगने वाली चीजें सत्य हो सकती हैं, परंतु भविष्यवाल्का की लिखित भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है मेरे दोस्तों, जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता। और मैं अब आप सबको एक सांकेतिक भाषा के माध्यम से एक महत्वपूर्ण षड्यंत्र से अवगत कराना चाहता हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। USA, नेटो, UK, चाइना समेत पूरी दुनिया के 10 शक्तिशाली देश भारत को स्थिर करना चाहते हैं, क्योंकि आज भारत उन्हें हर क्षेत्र में टफ कंपटीशन दे रहा है। ये सभी देश लाखों अरबों रुपए पानी की तरह खर्च कर रहे हैं ताकि भारत को तोड़ा जा सके, और इसमें इनकी सहायता और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर बैठे कुछ राजनीतिक दल, पत्रकार, NGO, यहाँ तक कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग कर रहे हैं, जिनको हर महीने इस काम के लिए लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। परंतु 2024 इनके इस काम के लिए बिल्कुल फाइनल पार्ट है, क्योंकि इन देशद्रोहियों के लिए करो या मरो वाली स्थिति सामने है और ये षड्यंत्रकारी हर संभव प्रयास करेंगे साधारण जनता के दिलों में झूठ का बीज डालने के लिए और सनातनियों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि इनके बॉस भारत की सत्ता को हासिल कर सके। और ये सत्ता हासिल करने के षड्यंत्र में ये देशद्रोही लोकतांत्रिक रूप में और इलेक्शन लड़के नहीं जीत सकते, बल्कि ये देशद्रोही विद्रोह करके सनातनियों को मार के और मंदिरों को तोड़कर भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते हैं। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, क्योंकि आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये लोग खुलेआम सड़कों पर खड़े होकर लाखों की भीड़ के बीच भारत की अखंडता को चुनौती देते हैं। इन्हें अरेस्ट भी किया जाता है, इन पर केस भी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन्हें खुद रिहा कर देता है। इससे आप खुद सोच सकते हैं कि इनकी पहुंच कितनी ऊपर तक है। और अब यदि इनका सामना करना है तो हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। भूल जाओ भविष्यवाणियों को, भूल जाओ अवतार को, और भूल जाओ जातिवाद को, और भूल जाओ अमीरी गरीबी को। अपने स्वयं के कर्म के विचार में सोचो। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हमने आज तक क्या किया है और आगे क्या कर सकते हैं, इसके विषय में सोचो, ताकि इतिहास की किताब में हमारे आने वाली पीढ़ी वर्तमान के पन्नों को खोलकर पढ़ेगी तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, ना कि शर्म से सर झुकना चाहिए। तो दोस्तों इतना ही था हमारे आज की वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं किसी अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ, जय हिंद।